नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको रियासी से खबर दिखाते चले। रियासी के दरमाड़ी इलाके में शुक्रवार को पेश आए सड़क हादसे में घायल 6 लोगों का इलाज जम्मू के जीएमसी अस्पताल में चल रहा है। इस हादसे में रामनगर के एसडीएम राजेंद्र सिंह और उनके बेटे की दर्दनाक मौत हो गई थी। आज उधमपुर रियासी रेंज की डीआईजी सराहा रिजवी उधमपुर की, क्या आप देखिए, ये सारा रिजवी हैं। उनके साथ डीसी सोलनी राय और साथ ही साथ जिले के एसएसपी अमोद अशोक नागपुरे जीएमसी जम्मू पहुंचे, यानी कि डीसी एसएसपी आईजी मौके पर पहुंचे और वहां घायलों का हालचाल जाना। दूसरी ओर जम्मू पश्चिम विधानसभा के विधायक अरविंद गुप्ता ने भी जीएमसी में घायलों से मुलाकात कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कल रैसी में एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें आपको बताते चले कि एसडीएम रामनगर जो है माध्यम से सुना था। जब मेरे को पता लगा मैं उससे काफ़ी आहत हुआ क्योंकि जिंदर सिंह राणा जी काफ़ी अच्छे ऑफिसर थे। वो अपने घर जा रहे थे तो वहाँ पे उनकी त्रासदी हुई। उसके लिए हम काफ़ी आए था। मैं नहीं आहत, पूरा जम्मू कश्मीर जितने भी ऑफिसर्स वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन है उससे काफ़ी दुख भरी सूचना है। 2 लोग जिस दुर्घटना में जो मृत्यु घोषित किए गए और मेरे ख्याल 3 लोग उसमें इंजर्ड हैं। मैं हॉस्पिटल में, मेरे को पता लगा तो मैं मेडिकल कॉलेज में मैं उनको देखने आया हूँ। हमारे सभी की सहानुभूति जो है उनके परिवार के साथ है और जो इंजर्ड हैं मैं माता रानी से दुआ करूंगा वो जल्दी से जल्दी ठीक हूँ, क्योंकि उनका जो नुकसान हुआ उस परिवार का वो हम कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हम एक संवेदना या सामना कर सकते हैं कि हम सभी लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं। दुख भरी घटना है। काफ़ी अच्छे ऑफिसर थे, मेरा उनके साथ काफ़ी पर्सनल भी लाइजनिंग था, काफ़ी बार मिलना हुआ। जब मैंने सुना और मेरे को भी काफ़ी मैं आहत हुआ इससे। मैं उनके परिवार के जो बाकी लोग हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हों, भगवान से मैं माता रानी से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज देश भर की 9 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा किसानों को 20वीं किश्त अदा कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इन किसानों को ये सौगात दी है। ये रकम सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी लाखों किसानों को आज ये सौगात मिल गई है। जम्मू कश्मीर की 8,86,000 किसानों के बैंक खातों में 184 करोड़ रुपए की रकम जमा करवाई गई है। जम्मू में आज कृषि निदेशालय के अंदर आप देखिए किस तरह से बातचीत हुई। ये निदेशालय में आयोजित एक कार्यक्रम में इस योजना का लाभ लेने वाले कई किसानों ने भाग लिया। जम्मू संभाग के 4,20,000 किसानों को पीएम सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करते हुए उनके बैंक खाते में 84 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं। और इस कार्यक्रम में जम्मू पश्चिम विधानसभा के विधायक अरविंद गुप्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया और लाभ लेने वाले किसानों को मुबारकबाद दी। हमारे जम्मू डिवीज़न के अंदर 4,20,000 लोगों को उसका डायरेक्टली बेनिफिट मिला। 84 करोड़ रुपया जम्मू डिवीज़न के अंदर गया। और पूरा अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 8,86,000 लोगों को इसका बेनिफिट मिला और 184 करोड़ की अमाउंट थी जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की गई। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से भी आह्वान करूंगा कि जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे लिए चिंता करते हैं, क्योंकि उन्होंने 2014 में जब शपथ ली थी उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार किसानों और गरीबों के लिए वो समर्पित है। जैसे आपने देखा होगा कि इससे पहले 60 साल कई सरकारें रहीं, कभी भी किसी ने किसानों की और गरीब की चिंता नहीं की, जबकि किसान हमारे देश की अन्नदाता है। अगर हम अपनी जीडीपी और इकानमी को बढ़ाने की बात करते हैं उसमें किसानों का एक अहम रोल रहता है। मैं कहता हूं कि सभी किसान जो 8,86,000 किसान हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, उसमें कुछ परसेंट भी अगर मोदी जी को धन्यवाद करें, एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना के, चाहे आपके चैनल के माध्यम से ही हो, जिनके अकाउंट में 2-2 हज़ार आए, तो एक हमारे प्रधानमंत्री जी को भी उसकी खुशी होगी। एक धन्यवाद करना एक लॉजिक जो हमारा है वो कर्तव्य बनता है। इस 1,500 करोड़ रुपया ये एक छोटी मिसाल नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी का अपना दिल खोल के किसानों को आज उन्होंने दिया है
कि ये इस योजना का जो मेरे किसान भाई जो लाभ ले रहे हैं वो उनके दिल में खुशी है। वो ऐसी योजना अभी तक किसान को बोलते हैं कि ये अपना रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की। ये एक किसान मेरा जो है वो एक अन्नदाता है, ये एक भगवान रूप है जिन्होंने पूरे दुनिया का वो पेट पालता है। तो इसलिए मैं सभी अपने किसान भाइयों से भी विनती करना चाहता हूं कि इस पैसे को वेस्ट ना करें, इस पैसे को अच्छी जगह लगाएं ताकि आपकी जो फसल है, आपकी जो खाद है, आपका जो बीज है वो आप सही टाइम से ले सकें और अपनी फसल को दुगना कर सकें ताकि ये प्रधानमंत्री योजना का आप लाभ ले। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले पर फिर से सवाल उठा दिए हैं। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि उस वक्त केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के साथ किए गए वादे भी आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा ने भाजपा की नीतियों पर जमकर निशाना साधते हुए उसे जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने की जिम्मेदार ठहरा दिया है। हाथ खुल गए, सदर भी खत्म हो। 5 अगस्त 2019 को पूरे 6 साल हो गए और उस वक्त जो जम्मू कश्मीर की, मैं तो उसको बर्बादी कहूंगी, तबाही की गई थी। 370 को खत्म किया गया, स्पेशल स्टेटस छीना गया, ये कह के कि जम्मू कश्मीर में अब सब ठीक हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में अमन होगा, जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां और शहद की नदियां बहेंगी। मगर आपने देखा कि वो पॉलिसी बिल्कुल फेल होगी, फ्लॉप होगी। यहाँ तक के हालात ऐसे हो गए हैं कि 2 मुल्क जंग के दहाने पे आ गए हैं और फ्लैश पॉइंट जम्मू कश्मीर में। आपने देखा हाल ही में किस तरह से अमेरिका के को बकौल ट्रंप के इंटरवीन करना पड़ा। वो बार बार कहते हैं कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर के दहाने पे थे, जंग के दहाने पे थे, और ये बात खत्म नहीं हुई। आज भी जंग तो खत्म हुई मगर जंग का माहौल पूरे मुल्क में है। बीजेपी ने बदकिस्मती से मुल्क में ऐसा माहौल बनाया है कि आज सब जमातें एक आवाज में कह रही है आपने सीज़फायर क्यों किया, यानी कि जंग को चालू रखना चाहिए था। ये देखिए मेंटालिटी क्या बन रही है हमारे मुल्क की कि वो कहते हैं जंग खत्म क्यों की। और ये पॉलिसी है बीजेपी की उस एग्रेशन का जो उन्होंने जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे मुल्क के लोगों में एक एग्रेशन लाया है। अब जितनी भी अपोजिशन में पार्टियां हैं वो मजबूर हैं, अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो उनको बोलेंगे एंटी नेशनल है। अगर कोई ये नहीं बोलेगा पाकिस्तान पे बम मारो, बोलेंगे एंटी नेशनल है। अगर कोई ये नहीं बोलेगा कश्मीर पे, जम्मू कश्मीर पे सख्ती करो, बोलते ये जी एंटी नेशनल है। तो इसलिए सारा माहौल जो है इस वक्त बर्बाद कर दिया है। इंटरनली आप देखते हैं जम्मू कश्मीर के हालात को। कांग्रेस की हमारी रियासत हमारा हक आउटरीच पहल के तहत आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की गई और इस कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस की कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष रमन भल्ला ने की, जिसमें कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे और बैठक में स्टेटहुड खत्म होने के बाद जम्मू के कारोबार को पहुंचे नुकसान को लेकर गंभीर चर्चा की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीने जाने के बाद आम नागरिकों के साथ साथ कारोबार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य का विशेष दर्जा छीनने के बाद यहां की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं और कारोबार पर इसका सीधा असर पड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि ये जन आंदोलन अब जनता की आवाज बनेगा। इस ढंग से जम्मू चलो, श्रीनगर चलो, दिल्ली चलो, जंतर मंतर में जाके सोई हुई पार्टी जो सत्ता के नशे में सोई हुई है। और मैं समझता हूँ अहंकार में डूबी हुई भाजपा की पार्टी, सत्ताधारी पार्टी जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया और महाराजा हरि सिंह की पीठ के पीछे छुरा घोंपा है और आज उनकी आत्मा को भी दुख पहुंचाया इस भाजपा के लोगों ने। मैं समझता हूँ कि आज घड़ी आ गई कि आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से हम हर एक स्टेक होल्डर के पास जा रहे हैं और ये इलेक्टेड बॉडी है। जब इलेक्टेड एमएलए पे सिलेक्टेड लोग अपना
रोल अदा कर रहे हैं, तो ये भी एक इलेक्टेड बॉडी है। इनसे गुहार लगाने के लिए यहाँ पे आया है कि जो हमारा नारा, हमारी रियासत हमारा हक, अपने अपने तरीके से हमारा समर्थन यहाँ पे करे, ताकि जल्द से जल्द रियासत रिस्टोर हो सके। और महाराजा हरि सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। जो भी महाराजा हरि सिंह को प्यार जम्मू कश्मीर का आवाम करता है, जिसने भाईचारे का सबूत यहाँ पे दिया, यहाँ पे एजुकेशन फ्री यहाँ पे की, हर एक लिहाज से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी, हमारी जमीनों की प्रोटेक्शन, हमारे रोजगार के प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाए थे। मैं समझता हूँ कि रियासत को रिस्टोर करने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और सच्ची श्रद्धांजलि महाराजा हरि सिंह के प्रति होगी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्होंने इशू अपना सामने रखा और मैंने जो उन्होंने अपनी तरफ से जो भी वो पॉइंट्स रेज कर सकते थे उन्होंने किए, लेकिन मैंने उनको ये बात क्लियर कर दी कि हमारी जो चैम्बर है एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और एक ऑर्गेनाइजेशन, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी भी पॉलिटिकल इशू के ऊपर कभी किसी को सपोर्ट नहीं कर सकती। ये एक ओपिनियन बनाने की जरूरत है, आप ओपिनियन बनाइए, लेकिन एज इंडिविजुअल हमारा कोई मेंबर अगर चैम्बर का अगर किसी के साथ जुड़ना चाहता है उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन एज ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जो है नॉन पॉलिटिकल हैं और किसी भी पॉलिटिकल इशू के ऊपर हम लोग जो है वो किसी को भी। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 11वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जम्मू में आज एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया और ये वॉकथॉन पर्यावरण को समर्पित थी, जिसका उद्देश्य लोगों को प्रदूषण रोकने, खाद्य पदार्थों में मिलावट से बचने और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना था। यह आयोजन कैनाल रोड से शुरू होकर मुट्ठी तक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कॉर्पोरेशन के अधिकारियों और स्टाफ के साथ साथ स्थानीय स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतिभागियों ने हाथों में पर्यावरण जागरूकता से जुड़े हुए सलोगन और जो सलोगन वाली तख्तियां हैं ये लेकर मार्च किया है और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का संदेश दिया। इस अवसर पर यहाँ देखिए वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उपस्थिति अपनी दर्ज कराई है और उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह भी किया। यह आयोजन जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता की दिशा में एक सराहनीय पहल है। ये आइडिया गलत भी हो सकता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय। एक पेड़, एक पेड़, एक पेड़, भारत माता की जय। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो इंसेप्शन 11 साल हुए हैं उसके उपलक्ष्य में और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कैंपेन था एक पेड़ मां के नाम और स्वच्छता कैंपेन, इन सब की कैंपेन की तरफ से मैं जोड़ के एक ये हम लोग का संदेश देने का आज ये मकसद है कि जो हमारा ये अर्थ है, पृथ्वी है, इसको बचाने का हम लोग को सबको प्रयत्न करना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। अभी हम लोग सब देखते हैं कि कितना पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हर चीज में अडल्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। ये जो वॉकाथॉन का हमारा कैंपेन ये है कि जहां जहां हम लोग अपना कार्बन फुटप्रिंट है कम कर सकते हैं, ये हेल्दी भी तरीका है, कार्बन इसका गेन सिचुएशन है। तो हम लोग का चलने का, बच्चों का और ये अपने हमारे जो साथी हैं जम्मू के, इन लोगों ने भी सब मिलके हम ये कैंपेन देना चाहते हैं कि अगर हम चल सकते हैं तो चलें, साइकिल इस्तेमाल कर सकते हो साइकिल, हम पुराने में जाना पड़ेगा वरना हमें बहुत देर हो जाएगी। आज हमें चेतने का टाइम है। इस इन्वेस्टमेंट जो है ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हमारे फ्यूचर एफडी है। पेड़ जहां जहां हम प्लांट कर सकते हैं, जहां भी जगह मिले ठीक से हम पेड़ों को प्लांट करें। कम से कम हम लोग भी NHITCL में पेड़ काटते हैं पर उससे 10 गुना हम पेड़ लगा रहे हैं। पुलवामा में भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई ने वरिष्ठ नेता अरशद भट्ट के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सरकार द्वारा चुनावों के दौरान किए गए वादों को पूरा न करने के विरोध में किया गया। अरशद भट्ट ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पूरी सरकारी सुविधा और प्रोटोकॉल का आनंद ले रहे हैं, जबकि आम जनता हर दिन समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की बुनियादी समस्याओं की अनदेखी कर रही है, जिससे लोगों में गहरी नाराजगी है और भाजपा नेताओं ने जनता से आह्वान किया है कि वे सरकार की विफलताओं के खिलाफ ही एकजुट होकर आगे आएं और अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करें। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रूप से ही संपन्न हुआ है और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया।
बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ। कब आएगा, कब आएगा, कब आएगी 5 लाख नौकरी, कब आएगी 5 लाख नौकरी, कब आएगी एमसी का सिलेंडर, कब आएगा बंद करो 1 लाख नौकरियां, कब आएगी 12 सिलेंडर, कब आएगा 12 सिलेंडर, कब आएगी मिली 1 लाख नौकरियां, कब आएगी लोगों का हाथ बीजेपी के साथ, लोगों का हाथ बीजेपी के साथ। जो हमारे इलेक्टेड सरकार ने, जो उमर साहब की भी सरकार है, इन्होंने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में झूठे वादे लोगों को दिए, 1 साल होने को है, अभी भी ग्राउंड जीरो पे 10% भी काम नहीं हुआ। अभी भी पीने के लिए पानी का जो इशू है, फुकदान है, अभी भी हमारे ज़िले या पूरी कश्मीर में अगर हम बात करें, स्पेशली हर जगह है जॉन्डिस की बीमारियां, वाटर बॉर्न डिजीज़ हर जगह है, लोग परेशान है, बिजली बिल्स पे लोग परेशान है। जहाँ बिजली बिल 3000 4000 एक घर को अभी छू रहे हैं, अभी भी वो उसी तारपोर पे सियासत कर रहे हैं। लोग 5 लाख नौकरियों दिया, नौजवानों के जज्बातों के साथ खेला गया, इस एम्पावर्ड करके रखा है, खुद एम्पावर्ड है, खुद इनके पास सब कुछ है। सरकार की तरफ से जो भी प्रिविलेज एक इलेक्टेड नुमाइंदे को मिलने, उससे ज्यादा इनके पास है। लेकिन अगर कहीं पे परेशान है, अवाम परेशान है। हेल्थ सेक्टर मजमूई तौर इसकी रिफॉर्मेशन की जहां हम तवक्का रख रहे थे इस इलेक्टेड सरकार से, होम को छोड़ के इनके पास सब कुछ है। आप देखें हमारे जिले में हमारी जो ऑनरेबल मिनिस्टर सकीना यतू जी का दौरा होता है, वो खाली फिल्म शूट करती हैं, वो खाली एक न वो हीरोगिरी करती हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अच्छे जो शाइस्ता वर्कर हैं, जिन्होंने सियासत को बारीकी से देखा है, वो भी परेशान है कि हुआ क्या है। इनके पास सब कुछ है, एमएलए के पास सब कुछ है। उमर साहब आए फॉर्चूनर लिए, उमर साहब आए बंगलों में बैठे, सब कुछ मजे लें, लेकिन लोग अभी परेशान है मजमूई तरह, जिसका हल यही है कि अवाम अब आए, सड़कों पे आए, पीसफुली अपनी बात। तो भलेसा के ही धोसा इलाके में 2 मकानों की बारिश के कारण गिरने की कगार पर होने की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है। आज प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए 5 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रशासन ने बताया कि जैसे ही बारिश थमेगी, मकानों को बचाने के लिए वित्तीय सहायता समेत सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल उनका प्राथमिक लक्ष्य प्रभावित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। गुलिस्तान से बातचीत करते हुए एसडीएम अरुण कुमार बड़ियाल ने कहा कि बारिश से क्षेत्र में जहां भी खतरे की स्थिति बनती है, प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की तत्परता की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया और कहा कि समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाना एक बड़ी राहत है। संजीत सिंह जी सर कितनी नंबरदार ये बैठ गया ना सर सारा। ये किसका घर है? रंजीत सिंह जी, ये संजीत सिंह जी। कितनी होगी इसकी? देखिए अर्जुन जी, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट 72 आवर्स से कंटिन्यूस बारिश हो रही है हमारी सब डिवीज़न गुंदों के अंदर। जगह जगह लैंडस्लाइड्स, मड स्लाइड्स आ रहे हैं, तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है। वी आर असेसिंग द लॉसेस और किसी भी अनटोवर्ड इंसिडेंट को कर्ब करने के लिए, टैकल करने के लिए पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलर्ट पे है। इसी कड़ी में ढोसा नामक एक गांव है जहां पे 3 से 4 मकान भूस्खलन की वजह से उनको खतरा है डैमेज होने का, कोलैप्स होने का। तो अभी हमने उन 3-4 फैमिलीज़ को सेफर हाउस में, नियर बाई हाउस सराउंडिंग में शिफ्ट किया और उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उसके अलावा भी हमें जगह जगह जहाँ भी लगता है कि लैंडस्लाइड्स हैं या मड स्लाइड्स हैं और कहीं कहीं जगह शूटिंग स्टोन्स हैं, तो वहाँ भी उन एरियाज़ को क्लियर किया जा रहा है। हमारे सारे डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे साथ पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी थे, तो हमने असेस किया उन लॉसेस को और जो भी बेटर हो पाएगा, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। तो हमारे पीएमजेएसवाई के जेई साहिबान, बाकी पटवारी साहिबान वगैरह, मैं भी उनके हमरा चला गया और एसडीएम साहब ने खुद से वहाँ पे मौका किया कि आया कि ये रोड की वजह से नुकसान हुआ कि नेचुरली हुआ, जो मतलब मड स्लाइड वगैरह चल रही हैं। तो हम वहाँ पर उस जगह पे पहुँच गए। जो मकानात थे वो रोड से थोड़े बाहर ही हैं, तो क्योंकि रोड की वजह से उनको कोई नुकसान है, बल्कि ये कुदरती एक जो उनका फ्लड वगैरह चल रहा है, बाकी जो लैंडस्लाइड हो रही है उस वजह से। अभी एसडीएम साहब वहाँ पे पहुँचे, 4-5 फैमिली को, लगभग 4-5 फैमिली को, मतलब 2-3 फैमिली को ज़्यादा नुकसान है। अब 4-5 फैमिली को वहाँ से शिफ्ट किया और आश्वासन लोगों को पूरा दे दिया, जो सरकार की तरफ से जो भी मदद होगी हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फ़िलहाल उनको
फर्स्ट एड के तौर पर उनको पुंछ मंडी मार्ग पर पुलिस लाइन के पास निर्माणाधीन सड़क का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे स्थानीय दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि ठेकेदार ने कुछ काम शुरू तो किया था, लेकिन बीच में ही छोड़कर चला गया और इससे सड़क की निर्माण सामग्री बिखरी पड़ी है, जो आवाजाही और व्यापार दोनों में बाधा बन रही है। और यहाँ कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही के कारण उनका कारोबार ठप होकर रह गया है। उन्होंने ये भी बताया कि कई दुकानों में रखी गई खाद्य सामग्री अब खराब हो चुकी है और एक दुकान के शीशे भी टूट गए हैं। तो व्यापारियों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि या तो जल्द से जल्द सड़क का कार्य पूरा कराया जाए या फिर मलबा हटाकर उन्हें राहत दी जाए। सर यहाँ पे मेटल डाल के चले गए, ना ब्लैक टॉप करी है, धूल होती है यहाँ पे। 2 महीने से यहाँ पे ऐसी रोड़ी पड़ी है। यहाँ पे मेटल डाल के चले जाते हैं तो उसके बाद ठेकेदार ही नहीं नजर आता और शीशे टूट गए सारे शॉप के। आपके 50-60 हज़ार रुपये के शीशे सारे टूट गए। आपके सामने डेली शीशे डलवा रहे, 5वीं बार शीशे डलवाए मैंने इस बार, अब फिर से टूट गए। महसूस हुई थी जब यहाँ पे रोड़ी पड़ी थी, उस हमें लगा था ब्लैक टॉप पड़ेगा, लेकिन उसके बाद ब्लैक टॉप पड़ा ही नहीं। तो देन वापस से नुकसान हो गया, शीशे टूट गए वापस से। फिर से बार वापस से मेटल डाल के चले जाते हैं, शीशे टूट जाते हैं बार। तो यहाँ पे इन्होंने रोड़ी डाल के चले गए हैं, इसमें छोटे छोटे ककरे वो उनके अंदर जाते हैं, अंडों की ट्रे जो है वो टूट गई हैं। स्कूल वाले बच्चे जाते हैं इधर से छोटे छोटे, उनको भी परेशानी आती है और जितनी धूल है वो सब अंदर जाती है सर। तो यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। तो जितना पत्थर धूल सब डाल के यहाँ चले गए। आज 20 दिन हो गए, कोई देखता ही नहीं है। गाड़ियों के शीशे टूट गए, ये यहाँ मकान के शीशे टूटे, ये यहाँ पे फल फ्रूट है ये भी पूरा ख़राब हो चुका है, इसके ऊपर भी धूल जाती है। और चिकन के ऊपर पूरी धूल जाती है, कोई लेने आता ही नहीं है चिकन। बोलते हैं कि आपने पूरा धूल जितना है वो सब चिकन के ऊपर आता है। तो पत्थर उड़ के दिन में बच्चों के भी लगते हैं और गाड़ियों पे भी, और दुकान के अंदर भी पत्थर ही पत्थर होता है। पूरा कंकरा डाल के चले गए हैं, कोई भी देखने वाला हो ना हमारी बात सुनने वाला है। 1 महीना पहले रोड बिछाई गई थी, उसके बाद कोई रोड का काम नहीं किया इन्होंने। ये नाली देख सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे जो शोरूम थे, नुकसान देखो आप, शीशे सभी टूट गए। इससे पहले भी शीशे डलवाए, कितनी बार डलवाए? 5 बार डलवाए। तो ये सब्जी की दुकान है, आगे वो नीचे शोरूम है। कोई देखो बच्चे पैदल चलते हैं, रोड़ी उठती है। कल यहाँ बच्चा गिरा एक बाइक से यहीं पे, ठीक है। देखो ये रोडी के हालात आप देखो कैमरा में, यहाँ पे नाली देखो। कोई यहाँ पे यात्रा जा रही है, कोई इनको फिक्र नहीं है, किसी का नुकसान हो रहा है होने दो। इनको सिर्फ बस मकसद है किस चीज़ से, हमें कोई लेना देना नहीं है। सरकार है, हमें खुशी है भाई सरकार बनी, हमारे लिए बनी, हमें कुछ इसकी खुशी होती है। ऐसा रोड बनेगी हमारा फायदा, लेकिन ये रोड बन रही है हमारे लिए। न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।